हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है हमारा रामनवमी की। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ पे तो रामनवमी ही पूजते हैं। आपके यहाँ क्या पूजते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ पंजाब में, यहाँ तो अष्टमी ही पूजते हैं। सबने अष्टमी ही पूजी, पर हम नवमी पूजते हैं। तो हमने हमेशा से यही देखा है अपनी मम्मी को कि रात को कितनी भी सफाई करके सो किचन की, लेकिन सुबह उठ के फिर से सफाई करनी चाहिए किचन की। और वैसे तो पहले कच्चा होता था तो कच्चे को लीपते पोतते थे। अब पक्का है तो झाड़ू पोछा तो अच्छे से कर ही सकते हैं। तो हमने आलू छोले उधर उबलने रख दिए थे और यहाँ पे फिर हम आ गए थे अपने घर की सफाई करने, क्योंकि आज माता रानी तो पहले से आ गई हैं, लेकिन छोटी छोटी कंजकाएँ आएंगी तो घर को वैसे तो हम रोज़ ही साफ़ करते हैं, लेकिन आज भी अच्छे से ही साफ़ करना है। तो पहले एक रूम से दूसरे रूम से मंदिर और किचन वगैरह सारे में अच्छे से हमने साफ़ करके झाड़ू लगाई। क्योंकि पहले तो जब कच्चा होता था तो सारे घर में कच्चे में सुबह उठ के, चाहे बाकी सारे में देखो मतलब गोबर से लेपते थे, लेकिन जो चौका होता ना था, चौका को सुबह उठ के ही लीपते थे ताकि अच्छी सी मतलब वो शुद्धता रहे। हमने झाड़ू पोंछा यहाँ पे लगा लिया। अंदर से बाहर तक टाइम लगता है। जिस दिन मुझे जल्दी होती है उस दिन मैं वाइपर से ही ऐसे करके पोंछा लगाती हूँ। ये अपना जुगाड़ अच्छा है, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हमने अब घर को अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है। गली को भी हमने साफ किया था बाहर। ये तो वैसे रोज का ही है, अपने घर की साफ सफाई तो रोज ही होती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही की हमने। फिर नहा धो के किचन में हमने पहले आटा लगा के रख दिया और फिर हलवा बनाया, क्योंकि आटा हमने इसीलिए रख दिया था कि थोड़ा अच्छा सा हो जाएगा। पहले सूजी का हलवा बनाया और आज मैंने अपने दो नहीं, माता रानी की तरह चार हाथ कर लिए। 8 तो नहीं कर सकते। इधर मैं एक हलवा भी बना रही हूँ और साथ में आलू भी छीलती जा रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि आज सिर्फ 10 बजे तक ही थी रामनवमी। क्योंकि कल को अष्टमी और नवमी एक थी, किसी ने अष्टमी वाले दिन ही नवमी पूज दी, किसी ने कोई आज पूज रहा है। तो हमने 9 दिन की अखंड ज्योत भी जलाई है और व्रत भी रखा है, तो हम तो पूरे 9 करेंगे अपनी। तो यहाँ पे फिर हलवा में हमने फिर अच्छे से इसको कर लिया फ्राई घी में, और चीनी डाल दी साथ में। और आप चाहें तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने पानी डाल के ही बनाया। यहाँ पे हलवा हमारा बन चुका है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि इसी में हमको पूड़ियाँ भी बनानी है। तो एक कढ़ाई हमको करनी है खाली, और कढ़ाई तो और भी है मेरे पास, लेकिन और कढ़ाई मुझको जलानी नहीं है। मतलब जब भी पूड़ियाँ बनाते हैं ना तो बर्तन थोड़े से जल जाते हैं। और फिर हमने प्रसाद में जो छोले बनाते हैं, माता रानी को हलवा पूरी का ही भोग लगता है आज। फिर हमने आज छोले भी बनाए। काले चने भी रात को ही भिगो दिए थे, आपने देखा था आगे। यहाँ पे हमारे छोले भी बन चुके हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस प्रसाद हमारा रेडी है और अब हम बनाएंगे पूड़ियाँ। तो पूड़ियों के लिए हमने टोकरी में अखबार लगा लिया है। हमारे यहाँ तो अखबार ही लगाते हैं, हमारे गांव में आज भी। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, हमने सोचा कि हम तैयार हो जाते हैं। तो हमने पहले अपने बालों को सुखाया, फिर बाल कंघी करके थोड़ा बहुत जो भी करना होता है, फिर सिंदूर लगाया। चूड़ियाँ तो हम पहले ही पहने हुए हैं, जिस दिन नवरात्रि शुरू हुए थे हमने उसी दिन चूड़ियाँ पहनी थी। हमारे मेहंदी भी लग रही है, तो हमने सिंदूर भी लगाया। माता रानी की कृपा से सुहाग हमारा अमर रहे जब तक हम जिए। तो हम हो गए हैं रेडी। आपको हमारा कैसा लगा मेकअप कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर हमने लगाया पैरों में आलता, जो कि हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम हो, यहाँ पंजाब में तो कोई भी नहीं लगाता है। यहाँ ना कोई चूड़ी पहनता है, ना पैरों में बिछुआ पहनते। यहाँ आप बता ही नहीं सकते कि शादी हुई है कि नहीं हुई है। जब नई नई शादी हुई होती है ना, तभी पता लगता है कि हाँ इनकी शादी हो गई है। और हमारे यहाँ चैत्र नवरात्रि में चावल का थापा रख के माता रानी बनाते हैं,
वही हमने भी किया। वैसे तो मैं करती नहीं क्योंकि मेरी सासू माँ पूछ देती हैं, लेकिन इस बार मैंने कोशिश की और माता रानी के लिए अठावरी बना ली थी। तो रात को मैंने ये प्रसाद रखा था, तो बिल्ली आके मंदिर में मतलब लड्डू को सारे में कर दिया, लड्डू फैला दिया। फिर मैंने वो कपड़ा भी चेंज किया, इसको हटा के दूसरा कपड़ा बिछाया क्योंकि उस पर चींटियाँ हो गई थी। तो मेरा बेटा ऐसे कपड़े से साफ कर रहा था। फिर लड्डू गोपाल की सेवा की और माता रानी के भी वस्त्र बदल दिए, वैसे हटाया नहीं, ऐसे ही। और अग्यारी कर ली। अग्यारी करने से पहले ही हमारी कंजिकाएँ आ गई थी। ये हमारी कंजिकाएँ रोज़ घर पे भी खेलती हैं। तब तक हमारी बेटी ने 2-4 पूड़ियाँ भी सेक ली थी। हमारी अग्यारी हो गई है पूजा। ये अग्यारी कहाँ कहाँ होती है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो होती है और जायफल भी चढ़ता है और हनुमान जी की भी पूजा होती है आज के दिन। फिर हम कंजिकाओं के लेके आए थे गिफ्ट, तो उनके हमने पहले प्लेट, हेयर बैंड, माता रानी करे बनाना, पैसे, फ्रूटी, बिस्किट, मतलब जितनी हमारी सामर्थ्यता हो उतना हमको जरूर करना चाहिए। माता रानी की कृपा से सब ठीक है, तो सारा कुछ अच्छे से हुआ। कोई नहीं। और छोटी छोटी कंजिकाओं के पैर धो के और तिलक लगा के हमने मौली बांधी सबको। वैसे तो हर बार हमको ऐसा जो भी हेयर बैंड लेना पूछते हैं तो उस दिन ज्यादा कंजिकाएं मिलती हैं और हम पूछते हैं नवमी के लिए पूछते हैं। भैरव बाबा ने लगा लिया हेयर बैंड, क्यूट जा। पर जितनी भी मिली ठीक है। फड़ली प्लेटा अपने अपने हेयर बैंड लगा लिए। हेयर बैंड गिफ्ट है हमारा। इतनी ही कंजिकाएं मिली हमको। ये कह रहा है कि मुझे भी हेयर बैंड बाकी जो रहेगी उनके घर पे पहुंचा देंगे हम। लग रहा है इनसे और कंजिकाएं अपना अपना गिफ्ट लेके हो गई खुश। कुछ मुंह उठा तो करो। ओए थोड़ा ये खा लो, थोड़ा थोड़ा ये। हाँ साजू थोड़ा ये खा। हलवा खा, हलवा हलवा खा। यहाँ पे मैंने चावल दिए थे सबको, तो मेरी बेटी ने क्या किया कि वो चावल खा ही लिए। उसको नहीं पता था कि ये वापस मतलब आशीर्वाद स्वरूप देने भी होते हैं। दिख रहा है ना आपको, देखो खा लिया उसने और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और नाइला थोड़ा हलवा खा ला, थोड़ा हलवा खा ले, थोड़ा खा ले। माय डियर हस्बैंड जी, माता रानी हमारे पति को लंबी उम्र देना और स्वस्थ रखना, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर हमने कंजिकाओं से आशीर्वाद लिया सबसे। हमारी कंजिकाएं तो हंसी खुशी अच्छे से हो गई। मांग मांग के आशीर्वाद लिया हमने। तो फिर क्या हुआ चावल थे ना कंजिकाओं से, इनको हम अपने गांव में जैसे गांव की गेहूं की टंकी होती है ना जहां हम अनाज रखते हैं, वहां रख लो। चावल रखते हो उसमें डाल दो ताकि बरकत होती रहे, धन भरे भंडारे भरे रहे हमारे। और फिर हमारे यहाँ पे तो देखो जब कंजिका जाती है ना तो उनके पीछे जल की धार लगाते हैं ताकि माता रानी खूब अच्छे से आए। अगले साल खूब हंसी खुशी से आना माता रानी। हमारे यहाँ तो लगाते हैं, आपके यहाँ लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और फिर जो कंजिकाएं नहीं आई थी मतलब स्कूल चले गए तो उनके हमने घर पे दिया। फिर यहाँ मैं अपने पति से बोल रही हूँ, सास ननद जेठानी तीनों के कॉम्बो हैं, तो तीनों का आशीर्वाद एक साथ इकट्ठा ही दे दो। और हम कोई तो है नहीं पास में, किसी का तो लिया लंगूर को भी दे दिया, तो हेयर बैंड भी है, पर ये हेयर बैंड लगाएगा कि फिर हमने सूर्य देवता को जल चढ़ाया। ये देखो पहले की वीडियो अब ऐड मतलब क्लिप उल्टी सीधी लग गई है, पर कोई बात नहीं। फिर हमने बाद में पक्षियों को भी दाना डाला और पूड़ियाँ भी रख दी और लड्डू गोपाल को भी फिर भोग लगाया। इसका व्रत खुल रहा है, खाओ प्रसाद खा के व्रत खोलो अपना। और देखो आज के दिन ये व्रत खुल गया, दान कर सकते करना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए सबको, तभी तो हमारा व्रत पूर्ण होगा। ये नहीं है कि भूखे रह लिए इससे व्रत पूरा होगा, नहीं। फिर हमने डॉगी को भी दूध बिस्किट दिए क्योंकि यहाँ के डॉगी भाई रोटी तो खाते नहीं है, तो इसीलिए उनको दूध बिस्किट ही हमारे लिए नाइट सूट का गिफ्ट बहुत। और फिर कहते हैं मोती कोने देने वाले दाने दाने तले खाए